नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु, ज्ञान, धन, संतान, विवाह, मान सम्मान, भाग्य, शिक्षा और धर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को दोपहर 1:45 पर अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की भू तत्वीय राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। देवगुरु इस गोचर काल में 9 अक्टूबर 2024 को मार्गी से वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 को वक्री से पुनः मार्गी होंगे। गुरु का ये राशि परिवर्तन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना फल नक्षत्रों के माध्यम से प्रदान करता है और वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। तीनों ही नक्षत्र गुरु के मित्र ग्रहों के नक्षत्र हैं। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, जो कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र हैं। 13 जून तक गुरु का गोचर कृतिका नक्षत्र में होगा, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और देवगुरु सूर्य के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। 13 जून से 20 अगस्त तक गुरु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में होगा और चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। 20 अगस्त से 28 नवंबर तक गुरु का गोचर मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में होगा और देवगुरु मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे और उसके बाद पुनः 28 नवंबर को रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और चंद्रमा के माध्यम से अपना फल देंगे। इस तरह देवगुरु इस गोचर काल में अपने मित्र ग्रहों के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे और हम सभी जातकों के लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा ये गोचर। तो वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर गुरु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। 1 मई को देवगुरु आपके कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव, सप्तम भाव और भाग्य के भाव पर पड़ेगी। देवगुरु आपकी कुंडली में लाभ के भाव और अष्टम के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में देवगुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और देवगुरु पिछले 1 वर्ष से 12वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। देवगुरु का पिछला गोचर 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक का आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं था। हालांकि देवगुरु सर्वथा शुभ फल ही प्रदान करते हैं और अपने मित्र मंगल की राशि में था गुरु का गोचर, लेकिन जैसे ही देवगुरु मेष राशि में आए तो राहु के साथ चांडाल दोष बन गया। ये चांडाल दोष आपकी कुंडली में लगभग 8 वर्षों के बाद बना था और इस चांडाल दोष के कारण आपको अत्यधिक कष्ट झेलना पड़ा। 30 अक्टूबर को चांडाल दोष समाप्त हो गया, लेकिन 31 दिसंबर तक गुरु वक्री हो गए। जब देवगुरु वक्री से मार्गी हुए उस समय गुरु का गोचर केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में था और गुरु केतु का षडाष्टक योग बन रहा था। गुरु से 6ठे स्थान पर केतु थे, केतु से 8वें स्थान पर गुरु थे और इस वजह से 12वें भाव के अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव आपको झेलने को मिले। देवगुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। 12वां भाव खर्चों का होता है और राहु का गुरु के साथ चांडाल दोष बना तो आपके खर्चे आपके नियंत्रण के बाहर हो गए।
हालांकि गुरु लाभ के भाव के स्वामी थे, धन के कारक थे, धन प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन ना तो धन मिल पाया और ना ही धन का संचय हो पाया। गुरु पीड़ित थे, इसलिए आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ। विदेश संबंधी कार्य आपके अधूरे रह गए। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, अस्पताल का होता है। 12वां भाव आपकी नींद का होता है, शैया सुख का होता है। हो सकता है कुछ जातकों को कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ा हो और कुछ जातकों को अस्पताल का भी चक्कर लगाना पड़ा हो, क्योंकि गुरु अष्टम के भी स्वामी थे और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। अचानक से स्वास्थ्य खराब हुआ होगा और आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े होंगे। आपके कार्य व्यवसाय नौकरी के मार्ग में भी बाधाएं आई होंगी। आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे। शासन सत्ता का सहयोग नहीं मिला होगा और अचानक से कई अशुभ घटनाएं घटित हुई होंगी। अचानक से धन हानि हुई होगी। मान सम्मान में कमी आई होगी। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ होगा और भयंकर आर्थिक संकट झेला होगा आपने। जनवरी 24 में जब गुरु केतु के नक्षत्र में आए तो हो सकता है कि उस समय कुछ जातकों की लगी लगाई नौकरी भी छूट गई हो और दोबारा ना मिल पाई हो। व्यापार में मंदी, आर्थिक संकट, खराब स्वास्थ्य, मानसिक चिंताएं बढ़ने से आपकी नींद भी प्रभावित हुई होगी। और ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब आइए समझते हैं कि गुरु राशि परिवर्तन के बाद क्या क्या शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। 1 मई को जैसे ही देवगुरु आपके लग्न भाव में आएंगे राशि परिवर्तन करके, पिछले लंबे समय से आपके जीवन में जो परेशानियां, जो समस्याएं चली आ रही थीं, उनमें धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी। हालांकि एकदम से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक गोचर करते हैं और जब इतने लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं तो फल प्राप्त होने में भी थोड़ा समय तो लगता है। अब यहाँ पर गुरु पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। संतान और शिक्षा के कारक होते हैं गुरु। 13 जून तक सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे और सूर्य तो शासन प्रशासन के कारक हैं, सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं। गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं और पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये समय आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके संतान की भाग्योन्नति होगी। छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो सफलता का बहुत बड़ा योग बनेगा। और अगर आपने 13 जून तक सूर्यदेव की निरंतर आराधना किया और प्रतिदिन अगर नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक रविवार को अगर आपने सूर्यदेव को जल दिया, सूर्यदेव की आराधना की, गायत्री मंत्र का पाठ किया, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया, तो आपके लिए सरकारी नौकरी के द्वार प्रशस्त होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्य भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और लाभ के स्वामी हैं, तो व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा। खास करके वो जातक जो कि सरकारी नौकरी में हैं, उच्च प्रशासनिक पदों पर हैं, न्यायिक सेवा में हैं, विदेश सेवा में हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। खासकर साथ ही साथ वो जातक जो कि व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, सूर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, फाइनेंसर हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, राजदूत हैं, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हैं, फिल्म निर्देशन से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा और लाभ की प्राप्ति होगी। मान सम्मान मिलेगा, उच्च पद मिलेगा और समाज में आपका स्टेटस बढ़ेगा। 13 जून के बाद देवगुरु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में होगा। 13 जून से लेकर के 20 अगस्त तक
चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे और उसके बाद मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे और 28/11 को पुनः चंद्रमा के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ज़्यादातर समय चंद्रमा के नक्षत्र में होगा गोचर। और चंद्रमा आपकी कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि कला जगत, फिल्म जगत को शो करता है। वो जातक जो कि कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो जातक जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है। तो ऐसे में आपके दाम्पत्य जीवन में एक बार फिर से खुशियां लौटेंगी। विवाह का प्रबल योग बनेगा। अगर आप काफ़ी समय से विवाह के लिए प्रयासरत थे लेकिन विवाह तय नहीं हो पा रहा था, तो विवाह का भी योग बनेगा। और सप्तम भाव व्यापार का भी होता है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो वो जातक जो कि शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, कला से, संगीत से, अभिनय से जुड़े हुए हैं, जो जातक मनोरंजन के साधनों से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय। जो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, मैरिज ब्यूरो चलाते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, श्रृंगार प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इन सब का कार्य करते हैं, गिफ्ट आइटम्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, विलासिता से संबंधित वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय करते हैं, डेकोरेशन का जो लोग कार्य करते हैं, या जो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य करते हैं, वस्त्र निर्माता हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं, या जो लोग कलाकार हैं, नाटककार हैं, संगीतज्ञ हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय व्यापार व्यवसाय में प्रबल उन्नति का होगा। भाग्य का साथ मिलेगा और हर तरह का आपको लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि गुरु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो जो लोग चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिनरल वाटर, श्वेत पदार्थ, चांदी, चावल, मोती, मूंगा, शंख, चीनी मिट्टी, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो फ्लावर डेकोरेशन का कार्य करते हैं, जो महिला कल्याण से जुड़े हुए हैं, जो अस्पताल, नर्सिंग होम से जुड़े हुए हैं, या जो सरकारी कर्मचारी हैं और जल आपूर्ति विभाग, नहर विभाग, सिंचाई विभाग, फिशरीज के विभाग से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा गुरु का गोचर 13 जून से 20 अगस्त तक, और उसके बाद 28 नवंबर के बाद काफ़ी लंबे समय तक ये गोचर रहेगा और इसका आपको विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। लगभग 3 माह के लिए गुरु का गोचर मंगल के नक्षत्र में होगा, मृगशिरा नक्षत्र में, 20 अगस्त से लेकर के और 28 नवंबर तक। और मंगल आपकी कुंडली में विदेश भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो ये समय विदेश संबंधी कार्यों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। मंगल व्यापार के भाव के स्वामी है। विदेशी व्यापार की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा 20 अगस्त से लेकर के 28 नवंबर तक। आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक करेंगे। हालांकि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव की स्थिति बन सकती है। पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय है तो उसमें भी आपको थोड़ा परेशानी आ सकती है, लेकिन जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, पुलिस विभाग में हैं, फायर रिलेटेड एरियाज़ में काम करते हैं, बिजली विभाग में हैं, जो लोग ज़मीन का कार्य करते हैं, ज़मीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, जो रक्षा विभाग में हैं, भूमि विज्ञान के क्षेत्र में हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, ब्लड बैंक, सर्जरी के क्षेत्र से, या जो केमिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर हैं, पैथोलॉजी लैब चलाते हैं,
ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, धन का लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, खास करके जिनका बॉडी बिल्डिंग का कार्य है, कोई जिम है, जो शस्त्र निर्माण का कार्य करते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जो आतिशबाजी का काम करते हैं, जो जिनका फायर इंश्योरेंस का काम है, जो मिट्टी का सामान बनाते हैं, या जो हलवाई हैं, रेस्टोरेंट या होटल चलाते हैं, फास्ट फूड के बिजनेस में हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। 1 वर्ष का गुरु का जो गोचर काल है, इसका नक्षत्रों के आधार पर क्या फल होगा, इसका मैंने विश्लेषण किया है। ये विश्लेषण अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, और देवगुरु का उपाय करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।